वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सूर्य को जल देते समय ना करे ये गलती, जीवन में आती है दरिद्रता। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो सुबह उठते ही मनुष्य अगर कर ले तो उसे माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी मनुष्य सुबह के समय ये कार्य करता है उसके घर में कभी भी धन व अन्न की कमी नहीं होती। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। दोस्तों प्राचीन वेदों में सूर्य को सर्व जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही सृष्टि पर जीवन है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेरक। अतः मनुष्य को सूर्य को जल से अर्घ देकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। यदि रोज सूर्य को अर्घ देना संभव ना हो तो मनुष्य को रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ अवश्य देना चाहिए। किंतु कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य देव को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते। गलत तरीके से अर्घ देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य देव को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्य देव के विशेष बीज मंत्र का जप करना आवश्यक है, तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को मिलता है। जब सूर्य देव व्यक्ति पर अप्रसन्न हो जाते हैं तो सूर्य उनकी विद्या, यश और धन पर पूर्णता रोक लगाकर बुद्धि से दीनहीन करके उसे पग पग पर अपमानित करके उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों का भोग करवाते हैं, जिसके फल स्वरूप धनवान अपने धन को नहीं रोक पाएगा, उसका धन खर्च हो जाएगा, पिता पुत्र में विवाद होगा। सूर्य देवता के रूठ जाने पर व्यक्ति पर निश्चित रूप से गलत इल्जाम लगेगा, अपराध कोई और करेगा और सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए जातक को भूल से भी ऐसे अनिष्ट कार्य नहीं करने चाहिए जिससे सूर्य देव उससे नाराज हो जाए। सूर्य देवता के प्रसन्न हो जाने पर वो मनुष्य को सद्बुद्धि, ज्ञान, विद्या, धन और यश प्रदान करते हैं। लोगों के मन में उनके प्रति आदर और सम्मान देते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। अगर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, यश, धन, बल और बुद्धि पाना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। आइए जान लेते हैं सूर्य को अर्घ देने के महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। सूर्य देव को जल देते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और सूर्य देव को जल देते समय कौन से मंत्र का हमें जप जरूर करना चाहिए, ताकि हमें सूर्य की उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहली बात, सूर्य देव को जल तांबे के पात्र में ही दें। तांबे को सूर्य देव का धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करें। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ देने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति के पेट से जुड़ी रोगों से भी उसे मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को हाथ में पकड़ें और सर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ हमेशा सूर्य उदय के समय यानी कि सूर्य के उगते समय ही देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्य उदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई भी फल आपको नहीं मिलता। अगर किसी कारणवश आप सूर्य उदय के समय अर्घ ना दे सकें तो 3 बार अर्घ देने के बजाय आपको 4 बार अर्घ देना चाहिए और सूर्य देवता से क्षमा मांगनी चाहिए। इससे दोष कम हो जाता है। तीसरी बात, सूर्य को जल देते समय तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरें। अगर ऐसा संभव ना हो तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ ना दें। पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन, इनमें से कोई भी एक चीज आप जरूर डालिए। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध, रोली, मिश्री या गुड़ इत्यादि मिला सकते हैं, या अगर कोई भी सामग्री ना हो तो थोड़े से चावल जरूर डाल लें। चौथी बात, अगर आपने सूर्य को अर्घ देने का संकल्प लिया है तो ये संकल्प कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी आपने संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ अवश्य दें। अगर आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। पांचवी बात, सूर्य देव को जल देते समय इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप अवश्य करें। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इन तीनों में से किसी भी एक छोटे से मंत्र का जप आप अवश्य करें। छठी बात, यूँ तो सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए, परंतु ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना गया है। इसीलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए आप रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखें और सूर्य से संबंधित वस्तुएं, तांबे के बर्तन, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, लाल मिठाई,
पीले या लाल रंग के कपड़े इत्यादि का दान अवश्य करें। सूर्य देव आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे, तो इस प्रकार से सूर्य को जल देने से हमें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन से कार्य व्यक्ति को जरूर करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति जीवन में अपार धन की प्राप्ति करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की चाहता है और सफलता के ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। लेकिन कभी कभी 100% मेहनत के बाद भी आशा अनुरूप फल नहीं मिलता। इसके लिए एक नजर अपनी दिनचर्या पर भी जरूर डालनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। जल्दी उठने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपकी सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है। मान्यता के अनुसार सुबह उठते के साथ ही कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए। नंबर 1, हथेली देखें। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। नंबर 2, धरती माँ को प्रणाम। उठने के बाद अपने पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगे। मान्यता है कि धरती पर पैर रखने से दोष लगता है। भगवान कृष्ण भी धरती माँ को प्रणाम करके क्षमा मांगते थे। नंबर 3, घर का मंदिर व्यवस्थित हो। ध्यान रखिए कि घर का मंदिर व्यवस्थित होना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा और पूजन सामग्री अच्छे से रखी हो। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, साथ ही कुंडली दोष भी शांत होता है। नंबर 4, सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाइए। खाना बनाते समय ध्यान रखें कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाइए और जब भी आपके घर के आसपास कोई गाय आए तो उसे खिला दे। नंबर 5, माता पिता के पैर छुएं। घर से निकलने से पहले अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आपके कोई भी काम अधूरे नहीं रहते। नंबर 6, मीठा दही खाकर निकले। सुबह के समय जब भी आप अपने घर से काम के लिए निकलें तो मीठा दही खाकर ही निकलें। ऐसा करने से आपका मन शीतल रहता है और आपके शरीर में ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा होती है। घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति चाहते हैं या अगर घर के किसी भी सदस्य को बुरे सपने आते हैं तो रोजाना सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और पूरे घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, बुरे सपने भी आना बंद हो जाएंगे और घर में शांति बनी रहेगी। इसी के साथ घर में सकारात्मकता के कारण आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और दिन शुभ नहीं जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। सुबह तेल लगे हुए बर्तन देखने से आपका पूरा दिन खराब जाता है। इसीलिए संभव हो तो रात में ही ऐसी चीजों को दूर करके सोए या फिर साफ करके सोएं। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही जानवरों के फोटो भी नहीं देखने चाहिए। कहते हैं कि इससे दिन भर विवाद और उलझने बनी रहती है। इसीलिए अपने कमरे में जानवरों की तस्वीर ना लगाइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सुबह अगर शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ की जाए तो पूरा दिन भी शुभ बीतेगा और हर काम में सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको नींद से जागते ही एकदम से आंखें नहीं खोलनी चाहिए। धीरे धीरे आंखें खोलें और ये सुनिश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हो या आप सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।